हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं इन सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ जिन लोगों ने इस जोन में सेल अपॉर्चुनिटी देखी है, ना कि बाय अपॉर्चुनिटी। मैंने बहुत सारे रिटेल ट्रेडर को देखा है, उन्होंने जब यहाँ पे प्राइस थी करीब करीब तो काफ़ी उन लोगों ने कहा था कि बाय करो बाय करो। और मैंने मेरे वीडियो में क्लियरली कहा था बीटीसी के कि जब प्राइस यहाँ पे थी तो मैंने कहा था कि ये फेयर वैल्यू गैप क्लोज करके मार्केट नीचे की ओर आ सकती है। अगर रिजेक्शन मिला तो 30% तो हमें अच्छा खासा क्रैश बीटीसी में डंप दिख सकता है। और ऊपर आई बटन पे वो वीडियो मैं दे दूंगा, वो जरूर देखना, क्योंकि उस वीडियो में मैंने कुछ स्ट्रक्चर बताया था जिसके आपको हेल्प हो सकती है उस स्ट्रक्चर में स्विंग ट्रेडिंग के लिए। यानी कि स्विंग ट्रेडिंग में मैंने आपको क्लियरली बताया था कि जब ऐसा कोई पैटर्न दिखता है तो फिर चांसेस है कि मार्केट में बेयर्स की एंट्री होने वाली है, ना कि बुल्स की। तो वो वीडियो आपको काफ़ी हेल्प कर सकती है अच्छा खासा रिस्क रेशियो के लिए और अच्छी खासी सेल अपॉर्चुनिटी या बाय अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए। तो विदाउट मेकिंग एनी फर्दर डिले गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बात करेंगे हम बिटकॉइन की। अगर बिटकॉइन का भी आप क्लियर स्ट्रक्चर देख रहे हो तो आप आधे तो समझ गए होगे कि आगे क्या मूव हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से प्राइस एक्शन मूव की है वो हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न दिख रहा है। यहाँ पे जो ये जोन है हमारा काफ़ी अच्छा खासा ब्रेकर जोन है। तो इस जोन से अगर प्राइस बाउंस कर लेती है तो इस जोन में हमें रिजेक्शन मिल सकती है। और अगर इस जोन के ऊपर मार्केट सस्टेन कर पाती है तो हमें काफ़ी अच्छी खासी बुल रैली मिल सकती है फिर से एक बार। यानी कि अगर प्राइस एक्शन कुछ इस कदर डेली टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, अगर प्राइस इस कदर कुछ मूव करती है तो यहाँ से रिजेक्शन के एक चांसेस है। और अगर प्राइस ऊपर की ओर सस्टेन कर पाती है, यानी कि यहाँ पे इम्पल्सिव मूव से ब्रेकआउट करके सस्टेन कर पाती है और स्मॉल टाइम फ्रेम में हायर बनाता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे हम देखेंगे, जिससे अच्छा खासा हमें फिर से एक बार बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख सकती है। पर फिर से एक बार यहाँ पे हम सेल अपॉर्चुनिटी ही देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है काफ़ी अच्छा खासा हमें रिस्क रेशियो फिर से एक बार न्यू लोअर लो यानी कि दी। ये जो सप्लाई जोन है ना, ये सप्लाई जोन के पास मार्केट फिर से एक बार आ सकता है जो अनमिटिगेटेड है। तो जिस तरह से प्राइस ने अभी यहाँ पे लोअर लो बनाते हुए जा रहा है, ये भी स्ट्रक्चर लगभग ब्रेक ही किया है फेयर वैल्यू गैप के आसपास। यानी कि इम्बैलेंस जो है वो आधी आधी मतलब 50% के आसपास फील करके हुए बाउंस बैक ले लिया है। चांसेस है स्मॉल टाइम फ्रेम में देखते हैं और पता कर लेते हैं कि मार्केट की अगली मूव क्या हो सकती है। पर सबसे पहले इसको सब क्लियर कर देता हूँ। ओके, इसको मैं डिलीट। और अब हम जाएंगे 4 आवर में, और 4 आवर में देखते हैं तो मार्केट कुछ इस कदर ही है। मार्केट अभी भी जो ये पंप आया था इसमें मुझे इतना कुछ ये नहीं दिख रहा है, प्रॉमिसिंग तो पंप दिख रहा नहीं है। अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो हाँ, ये अभी भी बेयरिश है। इसको बुलिश करने के लिए पूरा ये स्ट्रक्चर ही ब्रेक होना चाहिए। 4 आवर में भी अभी भी बेयरिश ही दिख रहा है। भले इसका वॉल्यूम अभी भी स्ट्रॉन्ग है, पर अगर आप वॉल्यूम की ओर देखेंगे तो ये जो ट्रेंड है यहाँ से यहाँ पे इम्पल्सिव मूव से जब मार्केट यानी कि यहाँ से फॉल हो रहा था प्राइस, और यहाँ से वॉल्यूम बढ़ रहा था, यानी कि ये जो बेयर से ये अभी भी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे मेरे नज़र में। तो अगर 1 आवर में देखे बीटीसी को, अभी तो बीटीसी को 1 आवर में हमें क्लियरली दिख रहा है ये अभी भी बेयरिश है। जिस तरह से इसने यहाँ पे फेक पंप लिया था, यानी कि ये जो फेक पंप लिया था, पर इस पंप की यहाँ से लेके यहाँ पे अगर हम देखेंगे, ठीक है, आप देखो यहाँ पे अगर वॉल्यूम को ध्यान से देखोगे तो ये जो वॉल्यूम है ये डिक्रीज हो रहा था, और ये जो पंप है ये ऊपर की ओर कैंडल्स आ रही थी इम्पल्सिव मूव से। तो ये फेक पंप में देखता हूँ, मुझे यहाँ पे कोई ब्रेकआउट स्ट्रक्चर भी नहीं दिख रहा और यहाँ पे वॉल्यूम में भी कोई इंक्रीज नहीं दिख रहा है। तो मेरे लिए ये अभी भी बेयरिश है। तो बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे अगर देखोगे तो हो सकता है थोड़ा रिस्क हो। देखते हैं पहले कि मार्केट में अगर बीटीसी यहाँ पे आ जाता है और या फिर डायरेक्टली ये ऑर्डर ब्लॉक पे नीचे की ओर आ जाता है तो ये इस ऑर्डर ब्लॉक पे हम बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। यानी कि 4 आवर में अगर हम फिर से दिखाता, वो डेली टाइम फ्रेम का था, तो डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे ये, तो यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी ये बॉक्स में मैं बाय अपॉर्चुनिटी देखूंगा। फिलहाल मुझे बाइंग अपॉर्चुनिटी में कोई मतलब मज़ा नहीं दिख रहा, मुझे अच्छा खासा रिस्क रेशियो यहाँ पे नहीं दिखेगा। तो मैं यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी देखूंगा नीचे की ओर, वो भी स्मॉल टाइम फ्रेम में मार्केट एनालाइज करूंगा, खुद देखूंगा, मॉनिटर करूंगा, और फिर पता चलेगा। अगर मुझे लगा प्रॉमिसिंग ट्रेड कि यहाँ पे अगर बाई ले सकते हैं तो ही मैं एंट्री लूंगा। फिलहाल क्योंकि मार्केट में बेयर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो हम
बाइंग अपॉर्चुनिटी देख के लेंगे, डायरेक्ट लेंगे नहीं, क्योंकि डायरेक्ट लेंगे तो फिर से लॉस हो सकता है, चांसेस ज़्यादा है कि लॉस हो। इसलिए अगर यहाँ से कोई सेल अपॉर्चुनिटी में अगर सेल है, किसका ओपन है यहाँ पे सेल, तो आप यहाँ पे यानी कि 50% 60% क्लोज कर सकते हो और पोजीशन होल्ड कर सकते हो। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर यहाँ पे आता है, अगर यहाँ पे सस्टेन नहीं करता प्राइस, तो लगभग करीब करीब फिर से प्राइस एक बार अच्छा खासा बीटीसी में फॉल दिख सकता है। यानी कि ये जो लास्ट कैंडल है ना, वो करीब करीब 30,000 के आसपास यहाँ पे भी बीटीसी आ सकता है, अगर ये ऑर्डर ब्लॉक यानी कि ये डिमांड सप्लाई जोन पे प्राइस सस्टेन नहीं कर पाती है तो बीटीसी में अभी फिलहाल के लिए कोई ट्रेड नहीं है। अगर हम स्कैल्पिंग की बात करें, यानी कि 5 मिनट में अगर देखें, तो 5 मिनट में चल यार, ऐसा कोई जोन है नहीं जो बात करे यहाँ पे किसे बाइंग अपॉर्चुनिटी पर। हाँ, सेल अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मुझे देख रही है। अगर स्कैल्पिंग की बात करूँ तो मैं इस जोन को मॉनिटर करूँगा और देखूंगा कि अगर यहाँ पे अराउंड मतलब अगर इसका नंबर देख लो, तो यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ पे मुझे कोई सेल अपॉर्चुनिटी दिख रही है। एसएल शायद से थोड़ा बड़ा छोटा हो सकता है, मैं मेरे हिसाब से मैं देख के लगूंगा, पर ये जोन मेरे लिए सेल अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से प्राइस ने यहाँ पे डबल बॉटम बनाया है, रिटेल ट्रेडर के लिए ये बुलिश है। पर जिस तरह से वॉल्यूम इसका लो है, ये आने वाले टाइम में फिर से एक बार नीचे की ओर भी फॉल हो सकता है। अगर ऊपर आता है तो मैं यहाँ पे सेल देखूंगा, मेरे लिए ये सेल अपॉर्चुनिटी सही रहेगी। पर वो देखेंगे, मार्केट कंडीशन पे डिपेंड करता है। पर ये जोन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मेरे लिए सही है। और अगर यहाँ से मुझे बाय अपॉर्चुनिटी भी देखनी है तो कोई मतलब इतना खास मुझे रिजेक्शन नहीं दिख रहा है बाइंग के लिए, जहाँ से मैं बाय देखूंगा तो सीधा नीचे की ओर यहाँ पे जो मेरा डेली ऑर्डर ब्लॉक या डिमांड जोन बोलो, ये जोन पे ही मतलब ब्लू बॉक्स के आसपास ही मैं मेरी बाइंग पोजीशन के लिए देखूंगा। फिलहाल मैं इसमें सेल में ही देखूंगा, तो वही ज़्यादा फायदा है मेरे लिए। और तो फिर से एक बार हम डेली टाइम फ्रेम में जाएंगे और डेली टाइम फ्रेम में हम देखेंगे कि बीटीसी की मूवमेंट, अगर हम यहाँ से वेज बना के देखें, यानी कि तो लगभग हम यहाँ पे फिर से एक बार अच्छे खासे वेज में है, तो हमें काफ़ी अच्छा रिजेक्शन इस जोन में फिर से एक बार मिल सकता है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, अगर ये वेज प्ले कर लेता है तो आराम से हमें यहाँ पे रिजेक्शन मिल सकता है। ध्यान से देखो और प्लीज़ हो सके तो इस वीडियो को लाइक करना, क्योंकि मज़ा आता है लाइक देखकर। तो ये जो वीडियो अपनी सॉरी ये जो अपना वेज है, और ये वेज के यहाँ पे जो ये मैंने जो जोन मार्क किया था, ये ब्रेकर जोन में बोल देता हूँ इसको, पर ये आप रिजेक्शन ब्लॉक भी बोल सकते हो। इस जोन पे मार्केट अगर ये वेज की तरफ से अगर हम देखेंगे, तो करीब करीब 2 जून के आसपास ये प्राइस अगर यहाँ पे आती है, यहाँ पे या कल कल परसों कभी भी आती है, तो ये हमें काफ़ी अच्छा खासा रिजेक्शन यहाँ पे भी मिल सकता है। तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे काफ़ी अच्छी हमें मिल सकती है। और रिस्क रेशियो तो अगर हम देखेंगे तो करीब करीब सही है। यहाँ पे ये आता है प्राइस डिमांड जोन के यहाँ पे, मतलब डिमांड जोन यहाँ पे आती है, यहाँ पे रिजेक्शन काफ़ी अच्छा खासा प्ले कर सकता है हमारा सेटअप यहाँ पे। तो मैं बाइंग सेल अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देखूंगा। एक छोटी सी स्कैल्पिंग अगर आउट भी होता है तो कोई गम नहीं, क्योंकि ऊपर से ऑलरेडी सेल में है कोई, तो कोई लॉस नहीं होगा ज़्यादा। तो अगर यहाँ से आउट भी होता, क्योंकि ये वेज है, तो फिर प्राइस ऊपर की ओर ही जाएगी, तो शायद से इनवैलिड हो ये प्राइस। पर स्कैल्प में अगर देखूँ तो फिर ठीक है, स्कैल्पिंग के लिए मेरे लिए जोन ठीक है, और स्विंग के लिए मैं यहाँ पे सेल के लिए अपॉर्चुनिटी देखूंगा। और मेरा जो डिमांड और ये जो डिमांड जोन है, ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पे मैं बाइंग अपॉर्चुनिटी देखूंगा, क्योंकि यहाँ से अगर प्राइस आता है तो ये फेक आउट करके फिर से एक बार रैली दे सकता है ऊपर की ओर। पर वो आने वाले टाइम पे हम यहाँ पे प्रेडिक्शन नहीं, हम यहाँ पे रिएक्ट करेंगे, प्रेडिक्ट करके वो नुकसान ना लेंगे, क्योंकि नुकसान लेंगे तो फिर अपना खुद का जेब का पैसा जाएगा, तो मतलब नहीं है। देखते हैं, अगर यहाँ पे अगर प्राइस अपॉर्चुनिटी बाइंग अपॉर्चुनिटी सही रही प्राइस, तो अच्छी खासी स्विंग भी ट्रेड मिल सकती है आने वाले टाइम में। और यहाँ पे तो ऑलरेडी रिजेक्शन है, तो यहाँ से हम सेल देखेंगे। अगर यहाँ से हम आउट भी हो गए तो हमारा सेल ओपन ही रहेगा, और वो भी काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट में रन करेगा। तो ये रही बीटीसी की बात। अगले इसमें देखते हैं हम कुछ ऑल्ट्स देखते हैं, जैसे कि डॉज के बारे में देख लेते हैं।
ओके, तो आपकी स्क्रीन पे अभी डॉज यूएसडीटी, डॉज काफ़ी अच्छा खासा अभी बुलिश ही लग रहा है, क्योंकि इसका जो अगर स्ट्रक्चर आप देखोगे तो ये कुछ सिमिलर है पिछले टाइम के स्ट्रक्चर की तरह, यानी कि ये जो स्ट्रक्चर है ये अभी भी यही स्ट्रक्चर दिख रहा है। अगर हम ठीक से ये क्या होगा, ये इसको कर देता थोड़ा बड़ा। अगर हम ठीक से इसको मैं थोड़ा कर दूंगा तो फिर मेरे लिए सही रहेगा यहाँ पे। 4 आवर पूरा दर सेटअप कर लेता हूँ इसको। और अगर हम ऐसे कुछ चार्ट में देखते हैं तो हमें चार्ट में अभी भी सेम सिमिलरिटी ही दिख रही है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये प्राइस ने काफ़ी अच्छी जगह पे सपोर्ट और रेसिस्टेंस प्राइस ने लिया है। डॉज की अगर बात करें तो डॉज ने काफ़ी अच्छी सपोर्ट और रेसिस्टेंस पे प्राइस लिया है, यहाँ पे होल्ड किया है, और होल्ड करके प्राइस फिर से एक बार यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है। मैंने मेरे पिछले वीडियो में कहा था कि जो डॉज है यहाँ पे बाय करो, यहाँ पे ही कहा था, यानी कि एक मिनट वो, हाँ इस जोन पे मैंने बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए कहा था। अच्छा खासा रन किया है यहाँ से, अच्छा खासा प्रॉफिट दिया, नीचे की ओर आया, और फिर से अगर स्पॉट होल्डर है तो वो काफ़ी अभी अच्छे खासे प्रॉफिट में हो गया यहाँ पे। फिर से एक बार अगर पोजीशन क्लोज करना है तो कर सकते हो, पर मैं चाहता हूँ कि इसे होल्ड करना है, क्योंकि डॉज है, अगर उड़ना चालू किया तो अच्छा खासा प्रॉफिट फिर से एक बार मिल सकता है। तो अगर हम डॉज के अभी यहाँ पे 4 आवर में बात करें तो डॉज ने काफ़ी सेम मूवमेंट जो पिछले बार दिया था सेम यहाँ पे भी अभी भी स्ट्रक्चर सेम ही है। अगर हम यहाँ पे ये बात करें तो ये स्ट्रक्चर, और अगर आप ये स्ट्रक्चर को देखो तो लगभग आपके लिए सेम ही है, यानी कि यहाँ पे है हमारा बाइंग क्लाइमेक्स, यहाँ पे था ऑटोमेटिक रैली, यहाँ पे भी बाइंग क्लाइमेक्स है, यहाँ पे भी सेकेंडरी टेस्ट है, यहाँ पे भी स्प्रिंग है, यहाँ पे भी स्प्रिंग है, यानी कि प्राइस ने दोनों जगह पे स्प्रिंग बनाई है और स्प्रिंग करके ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया है यहाँ पे। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो प्राइस ने स्प्रिंग यानी फेक आउट, लिक्विडिटी आउट करके मार्केट ऊपर की ओर जाता है, उसे मैं स्प्रिंग कहता हूँ, वाइकॉफ के भाषा में उसे स्प्रिंग कहते हैं। तो यहाँ पे भी स्प्रिंग है और यहाँ पे भी, यानी कि यहाँ की जो लिक्विडिटी थी वो आउट करके मार्केट ने एक बार ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऊपर की ओर किया है, और प्राइस अभी रिटेस्ट की ओर आ रही है। हो सकता है आने वाले टाइम में, यार क्या होता है, आने वाले टाइम में तो डॉज की कैंडल है वो फिर से एक बार इस जोन में आए, यानी कि हो सकता है, मैं कहता नहीं हूँ, मैं चाहता नहीं कि यहाँ पे आए, पर एक चांसेस है कि यहाँ पे हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है बाइंग के लिए, कि अगर यहाँ पे आता है इस जोन में तो हम बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं एज पर स्ट्रक्चर। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ से फिर एक रिटेस्ट की ओर होके मार्केट जा सकते हैं, और यहाँ से भी प्राइस ऊपर की ओर जा सकती है। बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे भी हम देख सकते हैं, इस जोन से अगर प्राइस ऊपर की ओर जाता है और न्यू स्ट्रक्चर ब्रेक होता है तो यहाँ पे रिटेस्ट की ओर के ऊपर न्यू हाई अराउंड $1 के आसपास भी डॉज डाल सकता है, पर इसका कोई कंफर्मेशन है। जिस तरह से मार्केट अभी बेरिश है तो हम देखेंगे कि जितना जल्दी हम प्रॉफिट क्लोज कर सके या फिर ब्रेक इवन कर सके उस हिसाब से मार्केट मूवमेंट करे। अगर हम बात करें यहाँ पे, एक मैं ये सब क्लोज कर लेता हूँ, और अगर हम वेज की बात करें तो इसमें कोई वेज दिख रहा है तो हाँ, यहाँ पे अभी भी ये फ्लैग ही दिख रहा है मुझे। ओके, तो अगर और इस स्ट्रक्चर को हम देखेंगे तो लगभग लगभग पैटर्न सेम ही है, मतलब ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है इस पैटर्न में। अगर यहाँ से मार्केट ब्रेक ऑफ कर देता है तो काफ़ी अच्छा रिटेस्ट पे इस जोन पे या फिर इस जोन पे फर्स्ट सेकंड यहाँ पे अच्छा खासा रैली पंप हमें डॉज में यहाँ पे दिख सकती है। ये दो स्ट्रक्चर जो पे मैं देखता हूँ ये मेरे लिए, यार क्या हो जाता, इसका कलर मैं कुछ अलग कर देता हूँ जिससे ज़्यादा हाईलाइट होगा। और दूसरा है हमारा ये दो स्ट्रक्चर में डॉज के लिए देख सकता हूँ। अगर ब्रेकआउट करता है तो ये फर्स्ट रहेगा मेरे लिए, और अगर ब्रेकआउट नहीं करता और नीचे की ओर आता है तो यहाँ पे मॉनिटर करके देख लूंगा एक बार, क्योंकि जो फ्लैग है फिर वो नीचे की ओर यहाँ पे भी आ सकता है, यानी कि करीब करीब डॉज फिर नीचे यहाँ पे आ सकता है 0.27 के आसपास। तो 27 अगर यहाँ से फॉल होता है स्पॉट के लिए तो मैं यहाँ पे भी स्पॉट के लिए अपॉर्चुनिटी देखूंगा बाइंग के लिए।
पर मेरा ज़्यादा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट यही रहेगा, अगर यहाँ से ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होता है और नीचे की ओर प्राइस आती है तो मैं यहाँ से बाइंग के लिए अच्छा खासा मुझे मुनाफा मिल सकता है। तो ये रही बात डॉज की। हम देखेंगे अभी इथेरियम। अब आपकी स्क्रीन पर है इथेरियम ETH USD यानी कि कॉइनबेस का चार्ट है, और इस चार्ट में अगर हम डेली यानी कि 4 आवर के टाइम फ्रेम में, पर सबसे पहले हम डेली टाइम फ्रेम में जाकर देखेंगे कि डेली टाइम फ्रेम में अगर हम देख रहे हैं तो अच्छी खासी रिजेक्शन फिर से एक बार यहाँ पे, यानी कि ये जो है ना, ये डिमांड जोन ने काफ़ी अच्छी खासी रिजेक्शन प्राइस को दी। हालांकि इसने यहाँ की सारी लिक्विडिटी आउट कर दी है, फेयर वैल्यू गैप के भी आसपास नीचे की ओर आके फिल करके ऊपर की ओर रिजेक्शन ले लिए। तो ये साइन है कि अगर ये वैसे ऐसा अगर कैंडल क्लोज होता है तो साइन है कि अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम हमें फिर से इथेरियम में दिख सकता है। पर अगर हम ठीक से देखेंगे तो यहाँ पे अगर हम स्विंग ट्रेड देखते हैं तो स्विंग में यहाँ पे अभी लगभग अच्छा खासा हमारा प्रीमियम जोन में ही है। हमें मैं चाहता हूँ कि प्राइस थोड़ा डिस्काउंट जोन में है, तो काफ़ी बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए स्विंग के लिए सही रहेगा। तो ये डेली टाइम फ्रेम की बात है। अगर हम 4 आवर में अगर हम देखेंगे तो 4 आवर में थोड़ा और लोड, ओके। 4 आवर में यहाँ पे हमें दिख रहा है कि इथेरियम ने जो है ये सपोर्ट और रेसिस्टेंट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ S/R, यहाँ पे S/R, ठीक है। यानी कि सपोर्ट और रेसिस्टेंट जोन, सपोर्ट और रेसिस्टेंट जोन को यहाँ पे अच्छे खासा ब्रेक करते हुए डिमांड जोन को मिटिगेट करते हुए प्राइस फिर से एक बार रिजेक्शन ले रही है। रिजेक्शन और पंप डंप दोनों यहाँ पे अच्छा खासा मोमेंटम चल रहा है। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये कुछ हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न भी लग रहा है, यानी कि अगर यहाँ पे ये ये है दो हमारे शोल्डर, ये है हमारा हेड, और अगर इसको हम देखेंगे तो ये रिटेस्ट चल रहा है इथेरियम का। और अगर यहाँ से हम इसकी प्राइस मॉनिटर करें ड्रॉप की तो लगभग यहाँ पे फिर से एक बार 20%, यानी कि यहाँ से 20% यानी कि 2800 के आसपास भी इथेरियम की प्राइस आ सकती है। पर मैं चाहता हूँ कि प्राइस थोड़ी और नीचे आए, करीब करीब मेरे लिए करीब करीब ये जोन, यानी कि ये जो सपोर्ट और रेसिस्टेंस जोन है ना अपना, ये सपोर्ट और रेसिस्टेंस जोन पे एक बार इथेरियम की प्राइस दे, यानी कि 27 से लेके 30% अगर इथेरियम यहाँ पे फॉलो होता है तो अच्छा खासा मोमेंटम फिर से एक बार ऊपर की ओर देखने मिल सकता है हमें। तो ये लाइक फिजिक्स गाइस, मतलब अगर आप फिजिक्स की बात करो तो अगर हम समझो, अगर कोई सरफेस पे अगर कोई गेंद यहाँ से उछलती है तो वो ज़्यादा ऊपर की ओर नहीं जाएगी। पर समझ लो ये सरफेस पे गेंद यहाँ से फेंकते हैं नीचे की ओर तो उसका उछाल भी अच्छा रहेगा। उसी तरह से मार्केट का भी स्ट्रक्चर होता है, यानी कि जिस तरह से जितना रिट्रेसमेंट तगड़ा होगा उतना ही अच्छा थ्रो भी मिलेगा हमें। फिजिक्स का भी यहाँ पे रूल्स आप अप्लाई कर सकते हो। तो अगर इथेरियम की हम बात करें तो इथेरियम में मुझे और थोड़ा सा डिस्काउंट मिले, मतलब प्राइस नीचे की ओर आए 3000 टू 28 के आसपास भी अगर प्राइस आता है तो भी चल जाएगा। पर अगर यहाँ पे सपोर्ट और रेसिस्टेंस के पास आती है, प्राइस एक्यूमुलेट होती है, यहाँ पे आके प्राइस अगर एक्यूमुलेट, अरे चलना है यार, यहाँ पे आगे प्राइस एक्यूमुलेट होती है और अच्छी खासी एक्यूमुलेट होने के बाद अगर अच्छा खासा इम्पल्सिव मूव लेती है तो आई एम श्योर यहाँ पे हमें न्यू हायर है, यानी कि 5000 के आसपास भी इथेरियम जाते हुए दिख सकता है अगर ये एक्यूमुलेशन हो। अगर बस ऐसी मतलब पिन वाली स्ट्रक्चर हो, यानी कि ये डिलीट कर देता हूँ, अगर बस ऐसी टैप वाली स्ट्रक्चर लेके धीरे धीरे ऊपर की ओर जाए तो उसमें मुझे मज़ा नहीं आएगा, उसमें ज़्यादा हमें स्विंग हाई की चांसेस कम लगेंगे। पर अगर यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाती है प्राइस अच्छी खासी, वेल्स एंट्री लेने के लिए प्राइस एक्यूमुलेट हो जाती है और फिर अगर इम्पल्सिव मूव से शूट होना चालू हो जाता है तो आई एम श्योर कि हमें 5000 के आसपास फिर बीटे सॉरी इथेरियम को अ, देखने मिल सकता है, यानी कि 5000 के आसपास भी जा सकता है अगर प्राइस एक्यूमुलेट होती है इथेरियम की। तो इथेरियम के लिए अगर हम स्मॉल टाइम फ्रेम में देखेंगे तो सबसे पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ये सारी चीज़ें रिमूव कर देता हूँ। ओके, ये सब डिलीट, इसको भी डिलीट। अगर हम 15 मिनट में यहाँ पे देखेंगे तो ये स्ट्रक्चर काफ़ी क्लीन लग रहा है मुझे। और इस स्ट्रक्चर में पहले तो मैं 30 मिनट में जाऊँगा। 30 मिनट में कोई स्ट्रक्चर, ओके, ये जो आवाज़ आ रही है ना पत्थरों की, ये हमारे इधर तूफान है तो उसके वजह से थोड़ा डिस्टरबेंस आ सकता है वीडियो में। ये कुछ इस कदर का वेज लग रहा है मुझे। अगर यहाँ पे प्राइस आ जाती है रिजेक्शन की ओर, सपोर्ट और रेसिस्टेंस ये है मेरी
सप्लाई जोन जहाँ से प्राइस रिजेक्शन के चांसेस ज़्यादा है। और अगर प्राइस यानी कि यहाँ पे 30 मिनट में यहाँ से रिजेक्ट होती है तो प्राइस फिर से एक बार यहाँ पे आएगी और यहाँ से फिर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी भी देख सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देख सकते हैं। पर और यहाँ से सेल अपॉर्चुनिटी मैं देखूंगा। अगर यहाँ पे मुझे आता है तो मैं सेल अपॉर्चुनिटी एक शॉर्ट टर्म के लिए देख लूँगा। ये सब शॉर्ट टर्म के लिए, स्विंग के लिए मुझे नीचे की ओर अपॉर्चुनिटी देखनी, ये सब शॉर्ट टर्म की ट्रेड होगी मेरे लिए। और अगर स्कैल्प की बात करूँ तो मेरे लिए ये जोन है, अगर ये जोन पे प्राइस आ जाती है यहाँ पे यानी कि करीब करीब अगर यहाँ पे प्राइस आती है तो मैं मॉनिटर करूँगा। और अगर सही अपॉर्चुनिटी मिलती है तो यानी यहाँ तक मैं प्राइस को होल्ड करूंगा। मेरा फर्स्ट टिप यहाँ पे रखेंगे और फिर बाद में अगर अपॉर्चुनिटी सही रही, अगर यहाँ से ही बुलिश हो गया इथेरियम तो फिर मैं होल्ड करूंगा। पर वो बात की बात है, पर यहाँ पे मैं बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकता हूँ, यानी कि ये क्लोज कर देता हूँ। और मेरे लिए ये बाइंग अपॉर्चुनिटी सबसे बेस्ट रहेगी इस जोन में। मैं यहाँ पे इसको लीव कर देता हूँ। हाँ, तो ये बाइंग अपॉर्चुनिटी मेरे लिए सही रहेगी। अगर प्राइस यहाँ से मूवमेंट ऊपर की ओर भी कर देती है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर इस जोन को ब्रेकआउट स्ट्रक्चर भी करती है, फिर भी मेरे लिए बाय अपॉर्चुनिटी सही रहेगी। ठीक है, तो इथेरियम के लिए तो स्ट्रक्चर दिखाया मैंने कि यानी कि डेली टाइम फ्रेम में मेरे लिए ये जोन यहाँ पे अगर 28 या 30 के आसपास आ, आती है प्राइस, 3 के सॉरी 3 के आसपास अगर प्राइस आती है यहाँ पे तो मैं यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी देखूंगा। पर जिस तरह से यहाँ से रिजेक्शन मिला है, चांसेस है कि यहाँ से मार्केट शूट करे। तो अगर शूट करता है तो फिर ए इज इक्वल टू बी पैटर्न, यानी कि वो भी देख सकते हैं हम। अगर यहाँ से ए इज इक्वल टू बी यानी कि फ्लैग देख रहा है, अगर यहाँ से रिजेक्शन होता है तो करीब करीब यहाँ पे भी हमें 5000 के आसपास रिजेक्शन मिल सकता है। तो यहाँ पे मैं बाइंग अपॉर्चुनिटी देखूंगा एक। और अगर वो जो मैंने स्मॉल टाइम फ्रेम में आपको दिखा है 10 मिनट में, ये जो 10 मिनट में यहाँ पे मैं बाइंग अपॉर्चुनिटी देखूंगा। और अगर यहाँ से मैं बाइंग अपॉर्चुनिटी होल्ड भी कर लेता हूँ तो फिर मुझे आराम से 5000 के आसपास में होल्ड कर लूंगा। चलो देखते हैं कि अगर प्राइस रन किया अच्छा खासा तो मुझे काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे भी मिलेगा। जैसे अभी देख रहे हो प्राइस नीचे आ रहा है तो यहाँ पे चांसेस है नीचे यहाँ से बाई करने के लिए। और डेली टाइम फ्रेम में अगर हम देखेंगे तो चांसेस है जिस तरह से ए इज इक्वल टू बी पैटर्न यहाँ पे हमें 5000 के आसपास इशारा दे रहा है कि इथेरियम हमारा 5000 के आसपास जा सकता है। अगर यहाँ से नीचे भी आता है तब भी मैं 5000 के लिए एक्सपेक्टेशन रखूंगा। तो वीडियो को अगर यहाँ तक देख लिया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाना, क्योंकि यहाँ पे इस चैनल पे आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। अगर आप मेरे सारे वीडियो देखोगे तो आपको सारे वीडियो में पता चलेगा कि आपने अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे अर्न किया होगा, अगर मैंने जिस जिस जोन पे यहाँ पे बाइंग और सेल दिखाया। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना, क्योंकि इस चैनल पे आपको काफ़ी अच्छी खासी हेल्प हो सकती है। आने वाले टाइम में अगर जैसे जैसे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो हम यहाँ पे लाइव ट्रेडिंग भी चालू करेंगे, जिससे आप लोगों को लाइव ट्रेडिंग भी देखने मिल सकती है ये सेटअप को लेके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, आज के लिए बस इतना ही रखते। बाय बाय।